हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं जनाब? उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे और सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी अपनी अच्छी से कर रहे होंगे। देखो, आज आपके काम की बात करने के लिए आए हैं, आपकी भी है और इधर एलयू अपडेट आपकी हमेशा मदद करने के लिए पूरा तैयार रहता है। आज हम क्या बात करेंगे? देखो, ये जो वीडियो है ना, वो सेमेस्टर क्या कहते हैं, जो सेमेस्टर 1 में स्टूडेंट हैं, सेमेस्टर 1 मैथ के जो स्टूडेंट हैं और जिनका मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा वाला पेपर है, अभी नए नए आए हुए हैं, तो उनके लिए वीडियो है। वो भैया भी आपको आएंगे, वो सारी चीजें बताएंगे। लेकिन उनके आने से पहले मैं आपको क्या बताऊंगा कि एलयू अपडेट आपकी किस तरीके से मदद कर सकता है, वो मैं 1 मिनट बता के मैं चला जाऊंगा। अगर आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया है तो कर लो। सीधे अभी हम वेब इस पे गूगल पे आओगे, सर्च करोगे एलयू अपडेट, ठीक है, मतलब अपना एलयू प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद में माई कोर्सेज पे जाना, बीएससी वाले कोर्स को ओपन कर लेना। जो मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा वाला जो कोर्स है ना, ठीक है, वहां पे आपके लिए क्या हेल्पफुल होने वाला है। देखो, सिंपल सा प्रोसेस है। करना क्या है, सेमेस्टर 1 वाले पे क्लिक करना, पढ़ना क्या है, जो पेपर में सवाल आए मैं तुम्हें बताता हूं। इस पे आना, ठीक है, मैथ वाला पोर्शन सर्च करना, मैथ वाला पोर्शन का ये है, इस पे क्लिक करना, ठीक है। अब भैया तो अभी आपको पूरी गाइड देंगे अच्छी तरीके से, किस क्या करना, किस टॉपिक को कितना करना है। लेकिन जो वो बताएं कि उस टॉपिक को ये करना है, वो करना कहां से है, ठीक है। एग्जाम बूस्टर नाम की चीज क्या होती है, वो तुमको आके यहां मिल जाएगा। मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा वाले पोर्शन पे क्लिक करोगे, यहां देखोगे कि एक फोल्डर है एग्जाम बूस्टर का। ये एग्जाम बूस्टर का फोल्डर है, ठीक है। एग्जाम बूस्टर यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4, चारों यूनिट का है। अब एक ये होता है कि एग्जाम बूस्टर अगर तुमने लगा डाला तो तुम्हारा पेपर 101% अच्छा होगा ही होगा। अब आपके सीधे भैया आएंगे जो आपको पूरा अच्छी तरीके से गाइड करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं, ठीक है। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए, सबसे ज़्यादा घबरा रहे होंगे इस समय, नए एडमिशन लिए हैं, क्या करें, परेशान है बेचारे। तो मैट्रिक्स एंड अलजेब्रा जैसा आपको पता है, मैथमेटिक्स में मेजर वालों के लिए पेपर है और लोग सबसे ज़्यादा इसी में परेशान हैं। तो हमने सोचा उनकी परेशानी दूर की जाए भैया, क्योंकि एलयू अपडेट का नाम ही इमोशन है, बच्चों से जुड़े रहते हैं हम लोग, तो ठीक है। तो अब दो तरीके के लोग हैं हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर में। एक तो जो साल भर मेहनत की है, मतलब पूरा सेमेस्टर भर मेहनत की है उन्होंने, तो उन लोग के लिए तो कोई बात ही नहीं है भैया। उन लोग क्या करें, 4 यूनिट आपने पढ़ी है अच्छे से, जिसमें 1 यूनिट आपकी मैट्रिक्स की है और 3 यूनिट आपकी, 3 यूनिट किसकी हैं, अलजेब्रा की। तो कुछ ना कीजिए, 1 यूनिट मैट्रिक्स अच्छे से तैयार कर जाइए और कोई भी 2 यूनिट यहाँ की तैयार कर जाइए। आपके आराम से 6 से 7 क्वेश्चन फंसेंगे। आपको करने भैया 5 हैं। तो आप लोग के लिए तो ऐसे बच्चों के लिए तो कोई समस्या है ही नहीं। तो कहेंगे भैया ये वीडियो क्यों बनाया आपने? तो ये वीडियो हमने उन लोग के लिए बनाया है जो बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल किनारे पे खड़े हुए हैं, बहुत परेशान है वो, कि भैया हमने कुछ नहीं पढ़ा है सेमेस्टर भर और हमको बस अब इतना बता दीजिए कि हम इस पेपर को क्रैक कर ले जाएं, अच्छे नंबर से पास कर जाएं, हमारी परसेंटेज कम ना रहें। तो ये वीडियो हम उन लोग के लिए बनाया है। तो अब हम बात करने जाएंगे उन लोग के ऊपर जिन्होंने अभी कुछ नहीं पढ़ा है और वो क्या पढ़ जाएं कि उनके अच्छे नंबर आ जाएं। तो देखिए, हम बेसिकली बात तो पूरी 4 यूनिट के करेंगे, टॉपिक सभी इंपॉर्टेंट बताएंगे, लेकिन एंड में आपको हम एक चीज़ और बताएंगे कि आप इतना कर जाएंगे तो भी आपके 5 क्वेश्चन आएंगे और आपको करने 3 या 4 कर लेंगे तो भी अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे आप, ठीक है। तो बात शुरू करते हैं, इसको रफ करते हैं पहले, ठीक है। तो अब हम बात शुरू करते हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। तो उन लोग के लिए सबसे पहले आप जान लीजिए सिलेबस का पैटर्न। 1 यूनिट आप लोग की है मैट्रिसेस की, मैट्रिसेस, और 3 यूनिट आपकी हैं अलजेब्रा की। किसकी? अलजेब्रा की हैं। ये सिलेबस है आपका मैट्रिक्स और अलजेब्रा का। तो आप लोग कुछ मत कीजिए। सबसे पहले पहली यूनिट जो है मैट्रिक्स, इसमें 3 चैप्टर हैं आपके। पहला चैप्टर कौन सा है आपका? रैंक ऑफ मैट्रिक्स। कौन सा? रैंक ऑफ मैट्रिक्स। दूसरा चैप्टर है आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है भैया। और तीसरा आपका चैप्टर है कैरेक्टरिस्टिक रूट, कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। तो आप लोग कुछ मत कीजिए, पहले इन 3 चैप्टर को बहुत प्यार से तैयार कीजिए। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन 3 चैप्टर में बहुत आराम से लगाइए,
बहुत प्यार से। इसमें से आपके बहुत प्यार से इस यूनिट से मैट्रिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, मिनिमम 2 आएंगे ही आएंगे। अगर 3 नहीं आते हैं तो मिनिमम कितने आएंगे, 2 क्वेश्चन, और मिनिमम 2 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। और एक बात बता दूं, इस बुक का सबसे आसान पोर्शन यही है मैट्रिक, सबसे स्कोरिंग भी यही है। आप 12th में भी पढ़ें उसको, 12th का एक्सटेंडेड वर्जन है बस थोड़ा BSc में, और कुछ नहीं है। और इसमें भी मैं आपको बता दूं, जो 3rd चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन दे देगा कि इसके आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड करो। दूसरा इसमें एक होती है कैली थ्योरम होती है, कैली हैमिल्टन थ्योरम, उसका एक क्वेश्चन प्रूव करा सकता है। कौन सा, कैली थ्योरम का, किसका, कैले थ्योरम, कैले थ्योरम होती है, उसका सीधे क्वेश्चन आपसे प्रूव करा सकता है। तो ये चैप्टर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी आप तीनों करके जाएंगे। और एक इससे आता है PAQ फॉर्म निकालने का, कि PAQ फॉर्म फाइंड करिए या इनवर्स फाइंड कीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं, बहुत आसान रहता है। 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, आपको करना कितने तो 2 क्वेश्चन का मिनिमम आपका यहाँ से काम हो जाएगा। अगर पूरा एक क्वेश्चन आप यहाँ से नहीं छोड़ें तो इस यूनिट को बहुत अच्छे से प्यार से तैयार कर जाएं, ठीक है। अब फिर 2 क्वेश्चन तो चलिए भैया हमने यहाँ से कर लीजिए, अब बाकी के 3 क्वेश्चन हम कहाँ से करें, तो उसकी हम बताने जा रहे हैं व्यवस्था आपको, ठीक है। उसकी व्यवस्था कैसे होगी, अब हम बात करेंगे यूनिट 4 में, पहले यूनिट 2 और यूनिट 3 की बात करेंगे, अभी सबसे एंड में बात करेंगे उनकी। यूनिट 4 में दो आपके चैप्टर्स हैं, रिंग थ्योरी कहते हैं यूनिट 4 को हम, क्या कहते हैं, रिंग थ्योरी, क्या कहते हैं, रिंग थ्योरी। यहाँ से हर साल का ट्रेंड है, वैसे तो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम मान लें 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम यहाँ से आते हैं। कितने, 2 से 3 क्वेश्चंस। इस यूनिट को बहुत कायदे से तैयार कीजिए। अगर 2 क्वेश्चन यहाँ से, अगर 3 क्वेश्चन भी आते हैं, आपको 2 भी कर ले जाते हैं, तो 2 मैट्रिक्स से और 2 यहाँ से काम हो जाएगा। इसमें कौन से चैप्टर हैं, इसका चैप्टर की बात कर ले रहे हैं हम। पहला चैप्टर इसमें आपका है रिंग आइडियल्स, सॉरी रिंग इंटीग्रल्स, इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड। पहला चैप्टर ये है आपका, कौन सा है, रिंग इंटीग्रल डोमेन्स एंड फील्ड्स। दूसरा चैप्टर है आइडियल्स, क्वेश्चन ट्रिंग, होमोमॉर्फिज्म एंड द फील्ड ऑफ क्वेश्चंस और पॉलिनोमियल रिंग्स, ये 2 चैप्टर आते हैं इसमें। मिनिमम मैं कह रहा हूं, देखिए 3 से 4 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, मैं मान रहा हूं 2 से 3 क्वेश्चन भी आते हैं इस बार। हो सकता है आपके साथ थोड़ा हो जाए अन्याय, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम आपको 2 करने हैं। यहाँ से 2 मैट्रिक्स से हो गए, अगर सभी क्वेश्चन आप इसके कर ले जाए। और इसमें भी कुछ थ्योरम जो हैं पूरे नहीं पढ़ने की जरूरत है, जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई है थ्योरम, प्रीवियस ईयर थ्योरम्स जो पूछी गई हैं वही आप लोग को पढ़नी है, जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई, कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। तो 2 क्वेश्चन मैट्रिक्स से हो गए भैया, 2 यूनिट 4 से हो गए, हम अच्छे नंबर से पास हो गए, 4 क्वेश्चन हमारे हो गए। हो सकता है कि 5 क्वेश्चन ही नहीं 2 यूनिट से हो जाए तुम्हारे, अगर 6 क्वेश्चन इसमें से आए और आप 5 अच्छे से कर लेंगे तो हो जाए। फिर भी हम आपको 5 ही क्वेश्चन करने हैं कम पढ़ के, तो भी हम आपको बताने जा रहे हैं आगे का। तो अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे यूनिट 2 और यूनिट 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो बात है अब यूनिट नंबर 2 में। तो यूनिट नंबर 2 में पहला चैप्टर आपका रिलेशन, जो कि बेसिकली आप सेट थ्योरी पढ़ के आए हैं क्लास 12th में, रिलेशन फंक्शन। तो वहाँ आपको प्रूव कराता है इक्विवेलेंस क्या होता है, वही रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो इस चैप्टर पर ध्यान भी ना दें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दूसरा चैप्टर होता है यहाँ पर ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में बहुत बड़ा चैप्टर है, कई सारे पार्ट हैं। सबसे पहला आप इसमें एक होता है रिवर्सल लॉ पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, मैट्रिक्स और यूनिट 4 कर लें, उसके बाद भी अगर उनको 5 क्वेश्चन करने हैं तो बात कर रहा हूँ मैं, वरना काम तो उनका वहां से भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक रिवर्सल लॉ पढ़ सकते हैं आप। दूसरा इसमें है जो सब ग्रुप की थ्योरम होती हैं, सब ग्रुप की थ्योरम्स होती हैं। एक थ्योरम है उसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर सब ग्रुप, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन
फॉर अ सब ग्रुप, आप देखिएगा, ठीक है। ये और एक होती है आपकी जितनी साइक्लिक ग्रुप की थ्योरम्स हैं, साइक्लिक ग्रुप की थ्योरम्स इस चैप्टर में बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ। साइक्लिक ग्रुप की थ्योरम से पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, रिवर्सल लॉ हो सकता है। तो इसमें से आप इतना देख लीजिए, हो सकता है इसमें से 7 या 8 नंबर का एक फंस जाए इसी में से, ठीक है। अब बात करेंगे यूनिट 2 के सेकंड चैप्टर की, कोसेट और लैग्रांजे वाले में। तो आप कीजिए कोसेट को छोड़ दीजिए, कोसेट को आप क्या कीजिए, लैग्रांजे थ्योरम पढ़ लीजिए, हर साल पूछी जाती है लैग्रांजे थ्योरम, और कन्वर्स ऑफ लैग्रांजे थ्योरम एक थ्योरम है, हो सकता है आ जाए, यही आ जाए। एक होती है केले थ्योरम, केले थ्योरम किसी भी साल का पेपर आप उठा के देख लीजिए लखनऊ यूनिवर्सिटी का, इन दोनों थ्योरम में से ऐसा नहीं है कि कोई भी एक थ्योरम नहीं पूछी गई है, 100% एक थ्योरम पूछी गई हर पेपर में, देख लीजिए 2 थ्योरम हैं, प्रूव करनी है, आ जाएगा। तीसरा बात कर लेते हैं परमुटेशन की, एक चैप्टर होता है परमुटेशन, यहाँ से एक थ्योरम होती है, मैं आपको बता दूं, कहेगा कि भैया आपके पास n फैक्टोरियल परमुटेशंस हैं, कितने n फैक्टोरियल, तो प्रूव कीजिए कि n/2 आपके इवन होते हैं और n/2 ऑड होते हैं। ये थ्योरम भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, कोई इसमें वो नहीं है, आप प्रीवियस ईयर खोल के देख लीजिए कितने बार ये थ्योरम पूछी गई है। और कुछ नहीं, इस चैप्टर से एक देख लीजिए कि इवन और ऑड परमुटेशन कैसे निकाल सकते हैं, इवन ऑड परमुटेशन कैसे निकालते हैं, 100% आ सकता है। कभी ऐसा पेपर नहीं है कि नहीं पूछा गया थ्योरम में और इसमें से, हो सकता है दोनों ही आ जाएं कि इवन और ऑड परमुटेशन निकाल दिए। ऐसे 15 नंबर में क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम करेगा, 8 नंबर में थ्योरम प्रूव करा लेगा कि बताइए भैया आपके पास n फैक्टोरियल परमुटेशन है और n/2 इवन और n/2 ऑड है, और फिर कहेगा दूसरे पार्ट में कि 7 नंबर का देके 8 नंबर का इसको 7 नंबर का दे देगा, कहेगा कि एक क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि निकालिए कितने इवन और ऑड परमुटेशन है इसमें, तो क्या दिक्कत है। और नेक्स्ट बच्चों के लिए और जिनको देखना है इंपॉर्टेंट, उनके लिए बात कर लेते हैं। तो होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म की बात करें, टफ चैप्टर है थोड़ा सा, लेकिन समझने वालों के लिए तो कुछ चीज़ टफ नहीं है। उन लोग को क्या करना है, 3 थ्योरम होती हैं इसमें इंपॉर्टेंट, 3 थ्योरम्स लगा डालिए, आ जाएगी कोई भी, कर्नल का होता है। बाकी और ज़्यादा पढ़ना तो नॉर्मल सब ग्रुप की थ्योरम होती हैं, कोसेट की होती हैं, हो जाएगा काम, इतना कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब कुछ मत कीजिए, जिन लोग बिल्कुल किनारे पे खड़ी है, पहली यूनिट जो मैट्रिक्स वाली है, फर्स्ट यूनिट जो मैट्रिक्स वाली है, वो अच्छे से तैयार कर लीजिए, 2 क्वेश्चन यहाँ कम से कम आप कर ले जाएं, दोनों के दोनों कर ले जाएं। इसमें भी 4th चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4th चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको हम कहते हैं, और एक PAQ फॉर्म रैंक भी निकलवा सकता है, और कुछ नहीं है यह इन्वर्स निकलवा लेगा। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा, और फिर बचा कुछ आप यूनिट 4 से देख लीजिए, 4 मतलब 3 क्वेश्चन भी आते हैं, 2 यहाँ से निकालने की कोशिश करिए, इसमें कुछ छोड़ना नहीं है, 2 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएं। और आगे पढ़ना है तो फिर आपका वही लैग्रांजे थ्योरम, लैग्रांजे थ्योरम, इसका कन्वर्स केले थ्योरम, और एक थ्योरम जो मैंने बताई थी कि n फैक्टोरियल परमुटेशंस होते हैं, जिसमें से आपके n/2 इवन और n/2 ऑड होते हैं, और के इवन और ऑड परमुटेशन कैसे निकालते हैं, ये इवन और ऑड परमुटेशन निकालिए कितने होते हैं। बाकी इतने में ही आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, 4 उधर से मैंने बता दिया, एक क्वेश्चन इतने से तो निकाल ही लेंगे। और पहले चैप्टर में मैंने बता ही दिया ग्रुप थ्योरी में आपको, सब ग्रुप देख लीजिए, सब ग्रुप की थ्योरम देख लीजिए, रिवर्सल लॉ देख लीजिए एक बार, हो सकता है रिवर्सल लॉ पूछ ले, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और एक वो साइक्लिक ग्रुप की थ्योरम। अब पूरे चैप्टर को मैंने समराइज, पूरे बुक को मैंने समराइज कर दिया तुम्हारे लिए। और कुछ मत कीजिए, सिर्फ फिर कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर लगा के जाइए, प्रीवियस ईयर क्या कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर लगा के जाइए, प्रीवियस ज़्यादा चक्कर में ना पड़िए, प्रीवियस ईयर थ्योरम लगा लीजिए क्वेश्चन, बाकी मैंने सब बता ही दिया। बाकी मैट्रिक्स कोशिश कीजिएगा, मैट्रिक्स से एक भी क्वेश्चन ना छूटे आपका, मैट्रिक्स और रिंग से। बाकी बीच के पोर्शन में ये लैग्रांजे इंपॉर्टेंट है, कह लिए हर साल पूछी जाएगी इन दोनों में से एक, परमुटेशन वाली पूछी जा सकती है,
इवन ऑर्डर तो 100% निकलवा सकता है। ग्रुप थ्योरी में सब ग्रुप की थ्योरम पूछेगा और आपका साइकिल ग्रुप में थ्योरम पूछेगा। बात खत्म इस चैप्टर की, ये बुक खत्म। बस, धन्यवाद।